आज की डेट में बहुत से लोग जो प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, एमएनसी में काम कर रहे हैं, लगातार फ्रिक्वेंटली 1-2 साल में जॉब चेंज करते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहा, आप भी उनमें से एक होंगे। ठीक है? तो वो नौकरी बदलने का जब आपका क्वेश्चन आता है ना, कब मैं नौकरी बदलूं? नौकरी क्यों बदलेंगे? पैसे कमाने के लिए, अच्छी सैलरी के लिए, प्रमोशन के लिए। तो देखिए, मैंने बताया कि D10 चार्ट जो है कंफर्मेशन आपको देता है। ठीक है? तो मैं D10 चार्ट की ही रीडिंग कर रहा हूं। और देखिए, कुंडली का छठा, 8वां और 12वां घर, ये घर जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी दशा, ठीक है, इन ग्रहों की, इन भावों के मालिकों की दशा और अंतरदशा में चांसेस जो हैं वो बढ़ जाता है कि आप बदलाव करेंगे, आप बदलाव करके कंपनी चेंज करेंगे, दूसरी कंपनी में जाएंगे। ठीक है? तो छठे, 8वें, 12वें। अब भैया देखिए किसकी दशा में कौन सी बेहतरीन रहेगी, ये नोट करना है। देखिए, अगर छठा घर चलता है, छठा घर क्या है? छठा घर जो होता है उपचय घर होता है। ठीक है? जो कुंडली जानते हैं पढ़ना, इसे उपचय मतलब ग्रोथ घर कहते हैं। अगर आपके ऊपर छठे भाव की दशा चल रही है, छठे भाव से संबंधित दशा चल रही है, तो जो भी आप स्विच करेंगे, नई कंपनी में जाएंगे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आपके लिए शुभ रहने वाली है। ठीक है? आपको प्रोजेक्ट भी मिलेगा और आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। लेकिन अगर 8वें भाव से संबंधित दशा है, तो ये आपके लिए अशुभ हो सकता है। जो सडन बदलाव जो है आपकी हेल्थ पे प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर और बैक बेंचर या लोग ऐसे होंगे जो कि आपको लेग पुलिंग कर सकते हैं। ठीक है? और जातक जो है जबरदस्ती या दबाव में परिवर्तन करता है जब यहां पे होता है, मतलब का आपका बॉस ऐसा हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप चेंजेस कर रहे हैं। कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है? वहीं पे अगर 12वें भाव की दशा होती है, ठीक है, तो इसमें अगर इसके भाव से संबंधित आप परिवर्तन करते हैं तो ये एक जनरल रहेगा, इसमें ज्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा पैर पसारने में थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। ठीक है? तो दशा अंतरदशा, और देखिए ना केवल यही, जो भी उपचय भाव है कुंडली का, देखिए कुंडली का तीसरा घर ये भी उपचय भाव होता है। ठीक है? कुंडली का 10वां घर ये भी उपचय भाव होता है। कुंडली का 11वां घर ये भी उपचय भाव होता है, मतलब इन्हें त्रिशदाय भाव कहते हैं। जब जब इनकी दशा में, जैसे छठे घर की बात की है ना मैंने, वैसे ही इनकी दशा में अगर आप स्विच करते हैं, जॉब चेंज, अब खुद देख लीजिए, एस्ट्रोलॉजर से पूछने की जरूरत नहीं है। तो यह टाइम जो होगा, इनकी दशा अंतरदशा जो होगी, D10 चार्ट की बात कर रहा हूं, आपके लिए बहुत शुभ हो जाने वाली है। ठीक है? कई बार क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है कई बार कि भाई हमें VRS ले लेना है, इसी का ही पार्ट है, इसी में इंक्लूड करो। VRS अचानक रिटायरमेंट ले लेना। देखिए, जब कोई इंसान अचानक रिटायरमेंट लेता है, उसके लिए हमें देखना पड़ता है तीसरा घर। कुंडली का तीसरा घर क्या है? उपचय भाव, क्योंकि यही पराक्रम वाला भाव है, इनिशियल घर यही है। इसके ऊपर हमें सारा का सारा फोकस करना है। ठीक है? जब भी कुंडली में तीसरे भाव से संबंधित ग्रहों की दशा, जो भी ग्रह यहां पे बैठे हैं या देख रहे हैं तीसरे भाव को, ठीक है, और आपकी रिटायरमेंट की एज आने वाली है, 2-3 साल रह गए या नहीं रह गए हैं, ठीक है, आप अचानक VRS ले सकते हैं, रिटायरमेंट ले सकते हैं। ठीक है? तो तीसरे घर के मालिक, खासकर जो तृतीयेश होता है, तीसरे घर का मालिक जो होता है तृतीयेश, ये महत्वपूर्ण फल देता है। अगर तीसरे घर के मालिक तृतीयेश की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, वो आपकी कुंडली में अष्टम भाव पर बैठा हुआ है, तो वो अचानक आपको रिटायरमेंट देगा ही देगा। ठीक है? इस चीज को आपको नोट करके चलना है। तो नौकरी में बदलाव इस तरीके से देखने को मिलते हैं। ठीक है? अब मैं एक यहाँ पे चार्ट लगा देता हूं, हमारे एक मेंबर की है, जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है और कुंडलियां सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं ज्योतिष घर से। तो इनका D10 चार्ट था। ठीक है? अब D10 चार्ट में छठे घर में कौन बैठा हुआ है? सूर्य बैठा हुआ है। ठीक है? और इनके अष्टम भाव में कौन बैठा हुआ है? शुक्रदेव बैठा हुआ है। और इनके 12वें घर में कोई घर नहीं बैठा हुआ है। ठीक है? अब इन्होंने अपनी जॉब जब ज्वाइन की, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जॉब इनको मिल गई SSC की, जैसा मैंने बताया था एक एग्जांपल में, तो इन्होंने हायर लेवल UPSC के लिए एग्जाम दिया था, जिसमें इनका IRES, इंडियन रेलवे में इनका सिलेक्शन हुआ। ठीक है? जस्ट 5 साल के बाद। क्यों हुआ? क्योंकि जिस वक्त इनका चेंजेस हुआ, उस वक्त इनके ऊपर सूर्यदेव की महादशा चल रही थी। ठीक है? सूर्यदेव की प्रयत्न किया, पेपर की तैयारी की, ठीक है, और ये परिवर्तन इनके लिए शुभ शामिल हुआ और ये रेलवे में नियुक्त हो गए। ठीक है? इसी तरीके से अगर आप भी अपनी कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, ज्वाइन अस करके मेंबरशिप ले सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिंपली बात।
इस चीज का है। और देखिए यहां पे एक चीज और कि कईयों ने मुझसे पूछा था कि अगर लग्न में ही राहु बैठ जाए और केतु बैठ जाए कुंडली के 7वें घर पे, तो क्या? देखिए, जब भी कुंडली के लग्न में स्थित राहु जीविका में बहुत उतार चढ़ाव लेकर आएगा। रेडी आपको रहना पड़ेगा उतार चढ़ाव के लिए। जब इसकी महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी या गोचर में आपके लग्न से ये गोचर करेगा, तब ये बहुत बड़ा उतार चढ़ाव जो है वो आपको दे सकता है। ठीक है, तो ये था पांचवा भाग, पांचवा रूल जो कि मैंने आपको D10 चार्ट से बताया। वीआरएस बता दिया, उतार चढ़ाव बता दिया, किसकी दशा में आप नौकरी बदलेंगे और एक चार्ट का एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है जी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री राधे।